नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। राजधानी लखनऊ के अंदर एक मीटिंग हुई। एक 5 स्टार होटल में कुछ विधायकों का जमावड़ा लगा। और संयोग की बात यह है कि वो जो विधायक थे जिनका जमावड़ा लगा था, वो एक खास समुदाय से आते हैं, एक खास वर्ग से आते हैं। अब इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि ये जो मीटिंग हुई, इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की सहमति थी या फिर उनके उनकी सहमति के बगैर ही ये मीटिंग हो रही थी, जिसमें तमाम ठाकुर बिरादरी के नेता विधायक मौजूद थे। इसी बात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि आखिरकार हो क्या रहा, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है पिछले अगले कुछ दिनों में। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय सर, राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे एक 5 स्टार होटल में ठाकुरों की जमाइश हो रही है। आखिरकार वहां से क्या निकालने की कोशिश हो रही है? उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ अंदर खाने, बहुत कुछ बड़ा चल रहा है क्या? होने की संभावना है क्या? देखिए, अमर उजाला में विस्तार से खबर भी छपी है ये, और जिसपे कहा गया है कि जो 5 स्टार होटल में जो पार्टी हुई उसमें से भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश क्षत्रिय विधायक थे। हम्म। और ये बताया गया कि करीब ऐसे कई दर्जन विधायक इकट्ठे हुए हैं। हम्म। अब इस खबर ने सनसनी फैला दी दिल्ली तक, क्योंकि उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति, यानी दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश दरबार में जो 36 का आंकड़ा चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। हम्म। अगर अमित शाह का बस चलता तो योगी आदित्यनाथ एक साल पहले हटा दिए जाते। हम्म। लेकिन इस बीच में योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के दम पर अपना कद बड़ा कर लिया है देश में। ये माना जाता है कि जहां हिंदुत्व की आग लगेगी वहां पे चिंगारी योगी आदित्यनाथ लगाएंगे। हम्म। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को पता है कि जब तक ये हिंदुत्व की आग है, जब तक ये हिंदू मुसलमानों के बीच की दरार है, ये जितनी ज्यादा बढ़ेगी उनकी ब्रांडिंग उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। अब हम्म। कहा जाता है कि शेर की सवारी करने में आता तो बड़ा मजा है, लेकिन जब आप उतरते हैं तो शेर खा जाता है। हम्म। तो योगी आदित्यनाथ दूर दूर तक मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे। मनोज सिन्हा का नाम लगभग फाइनल हो रहा था, मनोज सिन्हा तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन अमित शाह की चॉइस थी कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अचानक हेलीकॉप्टर से रेवेन का चश्मा पहने हुए योगी आदित्यनाथ उतरते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उसके कुछ समय बाद, कुछ साल बाद, दिल्ली दरबार को ये समझ आ जाता है, जब योगी आदित्यनाथ के नौकरशाहों ने ये कहना शुरू कर दिया, ये प्रचारित करना शुरू कर दिया कि आप तो प्रधानमंत्री पद के सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं। जब हम्म। नारे लगने लगे कि मोदी के बाद योगी, तो अमित हम्म। शाह के कान खड़े हुए कि ये हो क्या रहा है। मैं तो स्वाभाविक उम्मीदवार हूं, स्वाभाविक दावेदार हूं, मैं तो हम्म। हनुमान हूं मोदी जी का, ये योगी क्या कर रहे हैं। और जब अमेरिका की मैगजीन में सूचना विभाग लाखों रुपए खर्च करके विज्ञापन छपवाने लगा, जब हम्म। महाराष्ट्र में और दिल्ली में मोदी से भी ज्यादा योगी के होर्डिंग लगने लगे, हम्म। मेरे आपके टैक्स के पैसों के करोड़ों रुपए के होर्डिंग दिल्ली में और महाराष्ट्र में और हर राज्य में, यहां तक कि उड़ीसा और कर्नाटक में भी दिखाई दिया योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग। तो ये बात दिल्ली दरबार को समझ में आ गई कि योगी आदित्यनाथ अब लड़ाई दिल्ली की लड़ रहे हैं। और हम्म। संघ जो है, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली ही मार जाती है हाथ, तो संघ भी इसी स्ट्रेटेजी को अपना रहा था कि मोदी को कद कम करने के लिए, जो मोदी अपने आप को संघ से बड़ा समझने लगे थे, जेपी हम्म। नड्डा ने बयान दे दिया था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, भाजपा इतनी ताकतवर हो चुकी है। उसके बाद संघ भी बैलेंस करने के लिए कभी योगी को आगे बढ़ा रहा था, कभी मोदी को आगे बढ़ा रहा था। और इस स्थिति में जब योगी को समझ में आ गया कि उनकी नाव खतरे में है, उनको हम्म। हटाने की तैयारी चल रही है, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया दांव चला। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले अमेठी या रायबरेली में एक जगह विवाद हो गया था, तो करणी सेना ने कहा कि क्षत्रिय के संग मारपीट हुई है, हम इसका विरोध करेंगे। मुश्किल हम्म। से 1 दर्जन भर लोग आए। लेकिन रामजी लाल सुमन का मामला हुआ, रामजी लाल सुमन ने जो कमेंट किए, उसके बाद में आगरा में करणी सेना ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान कर दिया और हजारों लोग इकट्ठे हो गए वहां पे, हथियारों के साथ, तलवार के साथ। अखिलेश यादव की जवान काट लेंगे, इस तरह के नारे लगने लगे। तो ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि सरकार का स्वघोषित समर्थन है, वरना इस तरह हथियार लहराने वालों को कब का जेल भेज दिया जाता।
तो ये मान लिया गया कि करणी सेना को, जो क्षत्रियों की सेना है, उसको योगी आदित्यनाथ का अप्रत्यक्ष समर्थन है। अब उसके पीछे हम उससे पूछेंगे कि रणनीति क्या है, योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि करणी सेना जितनी मजबूत होगी, योगी आदित्यनाथ का ठाकुरवाद जितना मजबूत होगा, उतना पिछड़े और दलित भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे। अब मुख्यमंत्री एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, मुझे गर्व है क्योंकि भगवान राम भी स्कूल में पैदा हुए थे। तो वो अमित शाह की जो स्ट्रेटेजी थी सबको जोड़ने वाली, वो तो गायब हो गई। पिछड़ों और दलितों को समझ में आ गया कि सरकार ठाकरों की है, ऊंची जातियों की है। तो मैं जो कह रहा था कि आप मुझसे पूछेंगे इसके पीछे रणनीति क्या, तो रणनीति ये है, योगी आदित्यनाथ को ये लगता है कि किसी भी शतरंज की चौसर पर अगर उनके पत्ते पिटे, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, तो देश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सबसे बड़ा ठाकुर चेहरा वो बन जाए। राजनाथ सिंह की राजनीति मोदी की तरह और 4-5 साल की, और फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा ठाकुर नेता नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ को लगता है कि भले वो 2027 का चुनाव हार जाएं, 29 का लोकसभा चुनाव हार जाएं, क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ की राजनीति में बहुत साल बचे हैं। अगर वो लोकसभा चुनाव हारेंगे तो अगली बार हिंदुत्व की आंधी पे हो सकता है कि उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा समूह बना दे। तो लेकिन उससे पहले वो ठाकुरों की राजनीति करना चाहते हैं। इधर ठाकुर विधायकों के काम हो ना हो, ऐसा नहीं है कि सब विधायकों के काम हो जाते। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेरे मित्र हैं, वो मेरे पास आए, उनके बेटे तक का नाम एफआईआर गलत लिखा दी गई, बताइए। बड़ा रुआंसे थे वो। तो ऐसा नहीं है सब ठाकुर विधायकों के काम हो जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जनता में एक संदेश आता है। जैसे मायावती की सरकार में लोगों की स्वाभाविक रूप से दलितों के प्रति थोड़ी नाराजगी बढ़ गई थी कि दलितों के काम होते हैं। अखिलेश यादव की सरकार में यादवों के प्रति एक सहज नाराजगी बढ़ गई थी, वही यादवों की सरकार है। इसी तरह योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्षत्रियों को लेकर स्वाभाविक नाराजगी हो रही है, भाई ठाकुरों की सरकार है। आप तमाम सोशल मीडिया पे देखते होंगे, बातें करते होंगे। तो ये जो 5 स्टार होटल की पार्टी थी, वो इसलिए महत्वपूर्ण थी कि दर्जनों विधायक वहां जुटे। उसमें सपा से निष्कासित किए गए अभय सिंह भी थे, राकेश कुमार सिंह भी थे, तमाम लोग थे। तो मुझे लगता है कि दिल्ली को यह संदेशा दिया जाना था कि अगर योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश करी गई तो 40-50 विधायक अलग भी हो सकते हैं। अब आप बड़े समझ, अगर 40-50 विधायक विद्रोह कर दें पार्टी के अंदर, तो पार्टी तो लड़खड़ा जाएगी, गदर मच जाएगा। तो ये दिल्ली को संदेशा था योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि मुझे छेड़ने की कोशिश मत करिए। इसीलिए ये की चर्चा इतनी ज्यादा है, दिल्ली दरबार में भी बहुत चर्चा है। दिल्ली के सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात चल रही है? तो हिमांशु, एक छोटी सी पार्टी, उसके मतलब बहुत सारे, और राजनीति की केतली में आग बहुत तेजी से गर्म हो रही है। अच्छा, क्या केशव प्रसाद मौर्य को भी जवाब दिया जा रहा है? क्योंकि वो भी लॉबिंग बहुत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो अपने विधायकों को बुलाते हैं और हंसते मुस्कुराते हुए हाथ में हाथ डालकर फोटो खिंचवाते हैं, तो और सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो ये दिखाने, ये जतलाने की कोशिश करते हैं कि हम भाई किसी से कम नहीं है, हमारे पास भी बहुत पावर है, हम संगठन में जितना मजबूत है उतना सरकार में भी मजबूत है, हमारे पास विधायकों की कमी नहीं है। और गुर्जर साहब तो एक वक्त में योगी जी के खिलाफ ही बैठ गए थे धरने पर, वो भी मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाते हैं। देखिए, केशव मौर्य मिलनसार आदमी हैं, मेरे भी मित्र हैं, कभी भी जाओ बहुत बढ़िया चाय नाश्ता सबको कराते हैं। और ये बात सही है कि वो संदेशा देना चाहते हैं, वो अमित शाह के दूत हैं, अमित शाह के बड़े करीबी हैं। तो वो दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास बीजेपी के विधायकों की थोक में संख्या है। तो ये लड़ाई है कि योगी के पास ज्यादा है या अमित शाह के पास ज्यादा है, या फिर अमित शाह के इशारे पर ज्यादा विधायक हो जाएंगे, या योगी के इशारे पर ज्यादा विधायक हो जाएंगे, या केशव मौर्य के पास ज्यादा विधायक हैं, या योगी आदित्यनाथ के मुकाबले वो हल्के पड़ जा रहे हैं। तो ये दोनों सत्ता के ताकतवर लोगों की लड़ाई है, लेकिन नुकसान बीजेपी का है, क्योंकि एक तरफ ऊंची जातियों का जमावड़ा है और एक तरफ पिछड़ी जातियों का जमावड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई है, इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर को लेकर कुछ करना चाहती है। पिछली बार संविधान के नाम पर सरकार गोल हो गई थी, मोदी सरकार की जगह एनडीए की सरकार बन गई थी। तो मोदी जी कहते थे एक अकेला सब पर बारिश की हवा निकल गई थी। तो जाहिर है, एक तरफ ऊंची जाति के विधायक, एक तरफ पिछड़ी जाति के विधायक हैं, पिसना चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे, चाकू खरबूजे पे गिरे, कटना खरबूजे को है, ये बात समझ में आ गई। नुकसान भाजपा का होना, ये बात बिल्कुल तय है। अच्छा, हिंदू मुसलमान से काम चल रहा था, फिर ये जातिवाद पर आना पड़ा। एक तो ये बात कि वो उसी जाति से आते हैं,
तो इसलिए भी ठाकुरवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठाकुरों के नेता बनना चाहते हैं, ये भी बात समझ में आती है। और क्या इसके पीछे अखिलेश यादव भी हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से पीडीए का फॉर्मूला लेकर आते हैं, जिस तरह से जातीय राजनीति को ज्यादा हवा देते हैं, तो योगी जी के लिए अब मजबूरी हो गई है कि वो उस तरफ भी जाए। हिंदू मुसलमान करके काम वैसे भी नहीं चल रहा है, 2024 में पता चल गया। देखो, योगी की यूएसपी तो हिंदू मुसलमान ही है, तो वो उनको हिंदुत्व का वोट चाहिए। उनको लगता है कि जो मेरा 24-25 पर 28% वोट है हिंदुत्व का, उसका चेहरा मैं बनना चाहिए। उनको पता है कि पिछड़ों के नाम पर तो उनको वोट नहीं मिलेंगे, कि आप पिछड़े सोचें कि योगी आदित्यनाथ बड़े प्रिय हैं, इनको वोट दे दे, इस पे तो नहीं मिलेंगे। उन्हें वो हिंदुत्व की कटोगे बटोगे तो कटोगे किनारे के फार्मूला चलता है। अखिलेश यादव की रणनीति कामयाब है। पीडीए के नाम पर जिस तरह पिछड़े दलित अल्पसंख्यक एकजुट हो रहे हैं, उसी ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए। समझ में आ रहा कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा भविष्य में काम कर पाना। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत गर्म है, बहुत तीखी हो रही है। आने वाले दिनों में कुछ और बड़ा तूफान आ सकता है हमेशा। चलिए देखते हैं कौन सा तूफान आता है और वो तूफान किसे हिलाता है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, राजनीति में कुछ भी संभव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में ठाकुर नेताओं की अगर लॉबिंग की जा रही है, उनको एकजुट किया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या संदेश है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।